Jai Hind, everybody. Namaskar, Adab, or Sat Sri Akal. I hope all of you are doing great and having an amazing time of your life. This is your host and mentor Anurag Thakur, and in our today's video, guys, we will be discussing टॉप 10 जुलाई की डिफेंस न्यूज जो कि आप लोगों को हेल्प करेगी आपके आने वाले एसएसबी इंटरव्यू में। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी बिगिन गाइज, मैं आप लोगों को ये बता दूं यार, आप में से जो जो लोग एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, यू गाइज कैन हैव अ लुक एट आवर ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें जो क्रैश कोर्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये ग्रुप में कंडक्ट किए जाते हैं। एंड इनकी लेटेस्ट डेट ऑफ स्टार्टिंग इज 4th ऑफ अगस्त। इसकी जो क्लास टाइमिंग है शाम को रहेगी यार 7 to 8 PM, एंड ये लाइव क्लास होगी। एंड इसके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि आप जो क्लासेस है उनके साथ कोप अप कर सको। बाकी आप में से अगर कोई इंसान मेरे साथ 1-to-1 जुड़ना चाहता है, so 1-to-1 interactive course is also available. And if you people are just targeting particularly the psychology, personal interview, group testing or screening test, इसके लिए अलग से courses are also there. So guys, it's totally up to you how you want to prepare. Now guys, moving ahead with our first news. तो यार recently आपकी जो इंडियन नेवी है, they have commissioned INS निस्तार एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम। ठीक है, अब ये जो वेसल है इसकी खासियत ये है, इट्स फर्स्ट ऑफ द 2 इंडिजीनियसली डिजाइन डाइविंग सपोर्ट वेसल्स। डाइविंग सपोर्ट वेसल्स क्या हेल्प करती हैं आपकी? बेसिकली आपको अंडर वाटर ऑपरेशंस में हेल्प करती है। ठीक है, जिसमें आपके डाइविंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस सारे कवर अप हो जाते हैं। इट्स डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, एंड इसकी जो कमीशनिंग है गाइस, इट्स अगेन स्ट्रेंथनिंग द इंडियाज अंडर वाटर operational capabilities and maritime security across the Indian Ocean region. ठीक है, so this is the first latest development that you have to keep in mind. नेक्स्ट न्यूज इज, रिसेंटली यार आपकी जो इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने है, दे आर अबाउट टू कंप्लीट द डिलीवरी ऑफ अप्रॉक्स 6.01 लाख AK-203 राइफल्स। अब आप लोगों को पता ही है, आपने ये न्यूज़ बहुत टाइम से सुन रहे होंगे कि ये जो AK-203 राइफल्स है, दे आर अबाउट टू रिप्लेस आर करंट इंसास, ठीक है, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई, जिसकी वैल्यू 5200 करोड़ की थी, ठीक है, इट विल बी बेसिकली एंडिंग बाय 2032, बट जो डिलीवरी ऑफ राइफल्स है दे विल बी स्टार्टिंग नाउ सून। नेक्स्ट भाई, ये जो है ओवरऑल ये एम कर रहे हैं कि दिसंबर 2030 तक AK-203 राइफल्स कंप्लीटली रिप्लेस कर ले आपके इंसास को। एंड अगेन इट्स अ वेरी अमेजिंग डेवलपमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ एंटायर इंडिया। नेक्स्ट न्यूज इज इट्स रिलेटेड टू द अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। सो भाई अभी रिसेंटली, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स डिलीवर हो चुके हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। एंड इनकी खासियत क्या है भाई? पहली चीज़, ये तो अटैक हेलीकॉप्टर्स है। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो नोन एज टैंक्स इन द एयर फॉर their lethal फायर पावर एंड कॉम्बैट endurance. एंड गाइज ये जो हेलीकॉप्टर्स है ना यार, दे विल बी स्टेशनड एट जोधपुर राजस्थान, ठीक है, जहाँ पे जो इंडियन आर्मी है, दे हैव रेज्ड देयर फर्स्ट अपाचे स्क्वाड्रन 15 महीने अगो। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड इट विल हेल्प इंडियन आर्मी अ लॉट इन सेफगार्डिंग देयर एयर स्पेस। इसके बाद द फोर्थ न्यूज इज अबाउट द मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मान साबरे 2025, जो कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉर फाइटिंग एक्सरसाइज है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होती है। अभी लास्ट मंथ इट स्टार्टेड ऑन 13th ऑफ जुलाई, एंड इसमें अप्रॉक्स 35,000 मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम 19 नेशंस आर पार्टिसिपेटिंग। ये बेसिकली जो इवेंट है, इट्स लेड बाय ऑस्ट्रेलिया। स्टार्ट तो ये 2005 में हुआ था बाय ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, बट अगेन इसमें इंडिया भी जो है, इट्स एक्टिंग एज द की पार्टनर, एंड दिस टाइम इट्स टेकिंग प्लेस इन पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, इसकी लोकेशन है यार, गो हेड सर्च फॉर इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 2005 में स्टार्ट हुई थी बाय ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट, इसमें कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इंडोनेशिया, भाई हर कोई पार्टिसिपेट करता है। इसमें कुछ ऑब्जर्वर नेशंस भी होते हैं, एंड एक्सरसाइजेज लाइक दीज दे रियली मार्क द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन फॉर एवरी कंट्री आउट देयर। ठीक है, एंड बेसिकली यार डिफेंस एक्सरसाइज का एक मेन कॉमन एम हमेशा यही होता है कि जो डिफेंस टाइज हैं वो इम्प्रूव हो, ठीक है, आसपास की मिलिट्रीज की एक साथ। नेक्स्ट इज, इंडियन आर्मी रिसेंटली conducted their exercise drone प्रहार in अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो मिलिट्री ड्रिल थी यार, बेसिकली इसमें एम यही था कि अभी जो रिसेंटली यूज ऑफ ड्रोन्स है, ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझा जाए एंड बैटलफील्ड सिनेरियोज में इसका यूटिलाइजेशन देखा जाए। अब इसमें बेसिकली ये चीज़ देखी गई कि भाई जो ड्रोन्स हैं ये कैसे आपको हेल्प करते हैं इन द इंटेलिजेंस पर्पस, सर्वेलेंस, रिकॉनेजेंस एंड प्रिसीजन टारगेटिंग अंडर रियलिस्टिक ऑपरेशनल कंडीशंस। इसके बाद गाइस द नेक्स्ट न्यूज़ इज
इंडियन एयरफोर्स ने फाइनली प्लान कर दिया टू रिटायर मिग 21 फाइटर जेट्स बाय सितंबर 2025। अब गाइस इसके साथ ही दे आर मेकिंग द वे फॉर मोर एडवांस्ड इंडिजीनियसली डेवलप्ड एलसीए तेजस मार्क 1A। ठीक है, सो बेसिकली ये जो है ये इन्हें रिप्लेस कर देंगे। बाकी यार मिग 21 का बहुत अमेजिंग कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में भी एंड इंटायर इंडिया के लिए ही टू सेफगार्ड इट्स स्पेस। आपको पता होगा दैट दे वर इंडक्टेड इन 1963, ठीक है, एंड दे वर द फर्स्ट ऑफ द काइंड ऑफ सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि डेवलप हुए थे सोवियत यूनियन से। बाकी इन्होंने अपना रोल 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी दिखाया था, कारगिल वॉर में भी, एंड जो 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी वहां पे भी गाइस इनका यूटिलाइजेशन और रोल काफी हाई था। बाकी इसकी जो रिटायरमेंट है यार, इट रियली marks a generational shift in India's air combat capabilities because again now India is moving towards a modern and indigenous platform like LCA Tejas, जो कि इंडिया का जो मिशन आत्मनिर्भर भारत का है उसे भी एक बूस्ट देगा। Next, about the Indian Coast Guard, guys, so they recently launched Samudra Prachit, and it's one of the two indigenous pollution control vessels. तो यार जुलाई 23 को इनको बेसिकली लॉन्च कर दिया गया था। एंड गाइस बेसिकली इसका क्रूशियल रोल है इंडिया की जो ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को है उसको देखने का, ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो सपोर्टिंग द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव ऑफ एंटायर इंडिया। अब नीड क्या है भाई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स की, आप लोगों को पता होगा यार, ठीक है, अराउंड द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैरीटाइम ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी होती है। So to keep a check on all these stuff, Samudra Prachet will be very much effective. Next news is India has made a significant leap in indigenous defense capabilities with successful flight trials of unmanned aerial vehicle launched precision guided missile ULPGM V3 जो कि डेवलप की गई है बाय DRDO। इसके साथ ही यार इंडिया एक मार्क करता है माइलस्टोन टुवर्ड्स इट्स सेल्फ रिलायंस इन द हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। अब अगर हम कुछ की फीचर समझे यार इसके, तो पहली चीज ये एक फायर एंड फॉरगेट एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसका वेट अराउंड 12.5 kg है एंड इट्स इफेक्टिव बोथ डे एंड नाइट। इसके अलावा, ठीक है, इसकी मैक्सिमम रेंज जो है दिन के टाइम पे इट्स अराउंड 4 किलोमीटर्स एंड एट नाइट इट कैन गो अप टू 2.5 किलोमीटर्स एंड इट्स ऑल्सो अ डुअल थ्रस्ट सॉलिड प्रोपल्शन यूनिट। It's manufactured in partnership with Adani and Bharat Dynamics Limited, while DRDO leads the design and testing. So भाई ये सारी न्यूज़ गाइज आप लोग पढ़ लो, जब आप एसएसबी में जाएंगे तो आपके पर्सनल इंटरव्यू में भी काम आएगा एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन ऑफ योर जीटीओ these all news will be very helpful. Next, India and Singapore recently conducted their joint military exercise बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 एंड ये कहाँ पे हुई? जोधपुर राजस्थान में। तो भाई इसका मेन फोकस यही था यार कि ये इन्हांस करे कॉम्बैट इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, स्पेशली इन द अर्बन वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म। एंड इसके थ्रू ही जो स्ट्रैटेजिक टाइज हैं दोनों नेशंस के बीच में वो हमेशा गाइज अच्छी होती हैं। सो यही मेन पर्पस रहता है ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज का। इसके बाद लास्ट न्यूज इज अगेन रिलेटेड विद द कोस्ट गार्ड, जिसमें इंडिया ने भाई लॉन्च कर दिया है अपना फास्ट पेट्रोल वेसल अटल, ठीक है, गोवा में। एंड इट ऑल्सो मार्क्स द 6th एडिशन ऑफ अ सीरीज ऑफ 8 state of the art FPVs designed and built indigenously. And guys, again it's part of the आत्मनिर्भरता in the defense manufacturing। तो देखो यार, जितना हम खुद से अपनी इक्विपमेंट्स को बनाएंगे उतना ज़्यादा जो हमारा बजट है वो हमारे देश में ही अच्छे से यूटिलाइज होगा इंस्टेड ऑफ बाइंग कॉस्टली इक्विपमेंट्स फ्रॉम द नेशंस लाइक यूएसए एंड रशिया। सो गाइज ये जो 10 की 10 न्यूज़ है, मेक श्योर आप इनको ध्यान से रख लो अपने दिमाग में, बिकॉज अभी आपके जो एसएसबीज आने वाले हैं तो वहाँ पे असेसर ज़रूर पूछता है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बताइए आप, ठीक है। बाकी ऐसी-ऐसी वीडियोज़ यार अभी आगे और भी आती रहेंगी मंथली वाइज़ व्हिच आई हैव प्लान्ड फॉर यू पीपल। बाकी रही बात एसएसबी इंटरव्यू क्विज़ की, सो अगेन इट्स अ वेरी वेरी मीनिंगफुल क्वेश्चन टुडे दैट व्हाट इज़ द मोटो ऑफ डीआरडीओ। आपको पता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक एजेंसी जो है इंडिया की, जिसके पास एक रोल है इंडिया की मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखने का। तो इसका मोटो क्या है? इज इट स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस, इज इट सर्विस बिफोर सेल्फ, इज इट वी प्रोटेक्ट और इज इट ग्रोथ फॉर ह्यूमैनिटी? जो भी सही आंसर लग रहा है गाइज जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सही आंसर को मैं पिन भी कर दूंगा एंड अपना हार्ट भी दे दूंगा। सो गाइज दैट्स ऑल यार फ्रॉम माय एंड। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है एंड आपको लग रहा है कि यार इसमें कुछ वैल्यू ऐड ऑन हुई है मेरी एसएसबी प्रिपरेशन में, सो डू शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर more updates related to SSB interview and other defense exams. That's all guys from my end. Take care and Jai Hind.